आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई में करीब 600 करोड़ रुपए की जानकारी और सबूत जुटाए गए। छापेमारी में करीब 1 करोड़ की नकदी, काफी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद लालू फैमिली की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश भर में करीब 24 जगहों पर हुई छापेमारी में 600 करोड़ के फर्जीवाड़े का पता चला है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के औपचारिक बयान के मुताबिक छापेमारी में लालू परिवार और उनके नजदीकियों के यहां पड़े छापे में 600 करोड़ के फर्जीवाड़े का पता चला है। 250 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है और 350 करोड़ के अवैध अचल संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। इसके अलावा छापेमारी में 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 1.5 करोड़ के सोने के गहने जब्त किए गए हैं, जबकि 540 गोल्ड के सिक्के मिले हैं और 1900 यूएस डॉलर सहित विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया। इसके साथ ही जिस तरह से भारी मात्रा में नकदी और विदेशी करेंसी भी बरामद किया गया, तो इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। और इस मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा एक औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की गई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर तेजस्वी यादव का शुक्रवार को ईडी की तरफ से की गई ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ईडी ने पटना में अबू दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी की, रांची में अजय नायक के ठिकानों को तलाशा, रांची में ही एसके नायक के यहां सर्च ऑपरेशन चला, गुरुग्राम में नवदीप सरदाना के यहां छापेमारी हुई और गाजियाबाद में लालू के समधी जितेंद्र यादव के यहां भी छापेमारी की गई। इसके अलावे लालू प्रसाद की 3 बेटियों चंदा यादव, हेमा यादव और रागिनी के यहां भी छापेमारी की गई। जाहिर सी बात है, छापेमारी में हुई बड़ी रिकवरी और लेन देन का पता चलना लालू परिवार और उनके नजदीकियों की मुश्किल बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, छापेमारी में मिली संपत्ति के मायने को जरा समझते हैं। ये पूरा मामला नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद के परिवार को जमीन दी गई और जमीन देने वालों के परिवार के किसी न किसी सदस्य को नौकरी मिली। कुछ जमीनें गिफ्ट के तौर पर ली गई तो कुछ जमीन बाजार रेट से बहुत ही कम कीमत पर ली गई हैं और इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लेन देन की जांच कर रही ईडी और ताजा रिपोर्ट में करीब 600 करोड़ के फर्जीवाड़े का पता चला। 250 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मिली, जबकि 350 करोड़ के अवैध अचल संपत्तियों की जानकारी मिली। और अब तक आरोप लगता रहा है कि बेवजह छापेमारी से लालू परिवार को परेशान किया जाता है, लेकिन इस बार 24 जगहों पर हुई छापेमारी में बड़े पैमाने पर कैश और गोल्ड मिले। करीब 1 करोड़ कैश और 1.5 किलो गोल्ड और 540 ग्राम सोने के सिक्के और 1900 यूएस डॉलर समेत विदेशी मुद्राएं मिली हैं। और छापेमारी में यह पता चला कि इन संपत्तियों की वजह से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी के दावे के बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। तेजस्वी यादव के ट्वीट के मायने को समझिए कि लैंड फॉर जॉब के इसी मामले में पहले भी छापेमारी हुई थी। अगस्त 2022 में दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई ठिकाने पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। गुरुग्राम के एक मॉल को तेजस्वी यादव का बताया गया था, लेकिन उस मॉल से तेजस्वी यादव का कोई संबंध नहीं निकला। तेजस्वी यादव ने उसी छापे का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है कि यह भी वैसा ही मामला निकलेगा। बढ़ते हैं आगे। ईडी की छापेमारी के बाद सीबीआई ने भी तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए तेजस्वी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि 15 मार्च से पहले सीबीआई फिर से तेजस्वी को समन भेज सकती है। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। हम लोग का सुबह से चलता है। राबड़ी देवी का बयान शायद आपको याद हो। हम लोग का सुबह से चलता है। बिल्कुल सही सुना आपने।
सीबीआई का हम लोगों का चलता रहता है। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। कुछ नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। लेकिन ये बयान जितने हल्के तरीके से दिया गया, उतने ही हल्के तरीके का इस्तेमाल जांच एजेंसियां नहीं कर रही। अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी में घिरे लालू के परिजन और नजदीकी बयान जो भी दे रहे हों, लेकिन परेशानी पहले से ज्यादा है। बिहार के डिप्टी सीएम अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ दिल्ली में हैं, जहां तेजस्वी रह रहे हैं। पहले ईडी ने उसी घर में छापेमारी की। उसके बाद तेजस्वी को सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए समन भेज दिया, लेकिन तेजस्वी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अब तेजस्वी को 4 दिनों के भीतर नया समन भेजा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई 15 मार्च से पहले तेजस्वी से पूछताछ करना चाहती है। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ सीबीआई का एक्शन, दूसरी तरफ ईडी का एक्शन, और जैसे जैसे इन मामलों में जो जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई बढ़ती जा रही है, कहा जा सकता है आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव समेत कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार इस बात को आरजेडी के नेता बयानों में शामिल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। खुद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए बड़ा हमला बोला। ट्वीट में लालू ने लिखा, हमने आपातकाल का दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को बीजेपी इमोशनल कार्ड खेलने का तरीका बता रही है। भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है, वो भाषा संयमित नहीं है। ईडी के बाद सीबीआई का समन संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। परेशानी बढ़ाने वाली छापेमारी को समझिए कि नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने छापेमारी की थी और ईडी के रडार पर लालू परिवार और उनके नजदीकी रहे। बेटी चंदा यादव, हेमा यादव, रागिनी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तेजस्वी यादव दिल्ली जिस घर में थे उसमें भी छापेमारी हुई और बताया जाता है कि यह घर इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोप यह है कि नौकरी पाने वालों ने एक जमीन AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर की थी और इसी बात का हवाला देते हुए बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि लालू परिवार का इस कंपनी के लोगों से संबंध है। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई फिर से समन करेगी तो यह सवाल पूछा जा सकता है और अगर ईडी के छापे में इससे जुड़े सबूत मिले होंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। जवाब बीजेपी भी दे रही है और निशाने पर लालू फैमिली की जगह नीतीश कुमार हैं। रिपोर्ट देखिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की फांस में जकड़ी लालू फैमिली के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को ईडी ने पटना, दिल्ली समेत देश भर में ताबड़तोड़ 24 ठिकानों पर छापेमारी की, तो शनिवार को संपत्ति से जुड़े सबूतों के आधार पर सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तेजस्वी सीबीआई के समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। तेजस्वी को सीबीआई अगले 4 दिनों में समन भेज सकती है। नए समन पर भी यदि तेजस्वी पेश नहीं हुए तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। चूंकि मामला सीधे लालू फैमिली से जुड़ गया, ऐसे में सियासत गर्म होना लाजिमी है। दिल्ली टू पटना सियासी तीर ऐसे चले कि पूछिए मत। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनिए।
अब वो क्या कर रहा है तो न जाने, तो ये सब तो पहले भी किया है, तो ये कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ। नीतीश ही नहीं, महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस केंद्रीय जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी को घेर रही है। क्या कर रहे हैं आप, बंद केस को खुलवा करके, सिर्फ इसलिए कि टीस है, एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई। तो सिर्फ बिहार में क्या, पूरे देश में जो लोग विपक्ष में हैं उनको डराने का काम कर रही है। और यहाँ बिहार में भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आदरणीय लालू जी के यहाँ से रेड हो गया, वो इलाज करा के आए हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार पर बीजेपी ने सीधा पलटवार किया। कहा गया, नीतीश पहले करप्शन पर कार्रवाई की बात कहते थे, लेकिन अब आरजेडी के साथ मिलने पर पलट गए। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है, आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। मतलब बीजेपी लालू फैमिली के बहाने सीधा जवाब नीतीश को दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि 2017 में करप्शन को लेकर महागठबंधन से नीतीश ने नाता तोड़ा था। नीतीश ने फिर से बीजेपी के साथ सरकार चलाई, 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ा और फिर सरकार बनाई। अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई। अब भ्रष्टाचार पर लालू फैमिली बुरी तरह गिर रही है। नीतीश कहते हैं बीजेपी का साथ छोड़ने पर छापेमारी कराई जाती है, तो क्या नीतीश लैंड फॉर जॉब घोटाले को भ्रष्टाचार नहीं मानते? जाहिर सी बात है, करप्शन को लेकर सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में सियासी तल्खी भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छापेमारी पर तेज सियासत को समझिए। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर विपक्ष आग बबूला है। विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि 2017 के समय जब जेडीयू आरजेडी साथ थे और अब 5 साल बाद साथ हैं, तब ऐसी कार्रवाई हो रही है। छापेमारी की टाइमिंग ने नीतीश समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को बोलने का मौका दे दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश का यह बयान काफी देर से आया है। वो भी इस मामले में नीतीश कुमार ने खुलकर बहुत कुछ नहीं बोला। चूंकि नीतीश अपनी क्लीन इमेज को लेकर ज्यादा संजीदा रहते हैं, इसलिए वो ऐसे मामलों में बहुत कुछ नहीं बोलते, लेकिन इशारों में इस बार कुछ कुछ बोला है। सवाल है कि क्या नीतीश लैंड फॉर जॉब घोटाले को भ्रष्टाचार नहीं मानते? चलिए बात करते हैं उस वायरस की जिसने कहर बरपा रखा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख डाली है और कोविड वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करने का निर्देश दिया है। आजकल सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मामले काफी संख्या में आ रहे हैं। वैसे तो मौसम बदलने पर हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस बार H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि देश में अब तक इसके 30,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए शनिवार को नीति आयोग की बैठक हुई और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर लोगों को इन्फ्लुएंजा के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। कोविड जैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही और मास्क के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। अब ये समझिए कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या हैं।
इसमें तेज बुखार होता है, तेज सिर दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, तेज खांसी होती है और सर्दी जुकाम से परेशानी होती है। ये लक्षण हर साल होने वाले फ्लू से मिलते जुलते हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए फ्लू वैक्सीन लगवाएं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं, घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ साफ करें, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। मतलब कोविड के समय जैसी सावधानी बरती जा रही थी वैसे ही खुद को बचाना है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाल के दिनों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा बढ़ा है और देश में 30,000 मामले मिले, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। H3N2 इन्फ्लुएंजा तेज बुखार इसमें होता है, तेज सिर दर्द की शिकायत होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, गले में दर्द रहता है, तेज खांसी होती है, सर्दी जुकाम से परेशानी होती है। समझने वाली बात यह है कि इसके लक्षण कुछ कुछ कोविड जैसे हैं और बचाव का तरीका भी कुछ वैसा ही है। फ्लू वैक्सीन लगवाएं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं, घर से जब आप निकलिए मास्क जरूर लगाइए, बार बार हाथ साफ कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर में NH30 पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक और 1 स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली तस्वीर को देखिए। वीडियो 10 मार्च का है। जगह बिहार की राजधानी पटना और इलाका नदी थाना क्षेत्र का सबलपुर। जहां NH30 पर बेकाबू कार ने 2 बाइक और 1 स्कूटी सवार को कुचल दिया। खुद देखिए कैसे कार की टक्कर से उछलकर यह युवक इतनी दूर सड़क पर गिरता है। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है। घटना ये, हम घर पे बैठे हुए थे, आवाज किया तो निकल के देखे तो मेरे घर के सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें सांस बची हुई थी। जब हम निकल के आए तो देखे कि एक पुल के इस तरफ स्कूटी से सवार था, उसको भी मारा, एक को घसीटते हुए पुल से लेकर मोटा मोटी लगता है कि 100 मीटर खींच के ले गया वो। बताया जा रहा है कि जिस कार ने इन्हें ठोकर मारी उस पर स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड लगा था। घटना के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से कार ने नियंत्रण खो दिया और 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर कार सवार लोगों की पहचान करने में जुटी है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को दिल्ली में भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। कार सवार युवकों ने लड़की को कई किलोमीटर तक कार के साथ घसीटा था। तब दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। देखना होगा बिहार पुलिस रफ्तार के इन कातिलों के साथ क्या करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट।